एसी ऑन है ना सब? गिफ्ट है, धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज से ही, और उम्मीद करते हैं कि क्लास में ऐसा माकूल माहौल जरूर होगी ताकि हम अच्छे ढंग से पढ़ सके, बढ़ा सके। तो जहां भी मुझे ऐसा दिखेगा कि 8-10-15 बच्चे जो बीच में बैठे हैं उनसे हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं मनदीप जी को कहूंगा कि वहां जितने 15-20 बच्चे हैं रैंडमली कहीं से 20 बच्चे को बाहर कर दिया जाए, तो 20 बच्चे बाहर हो जाए। कहीं मुझे लगेगा कि वहां से आवाज आ रही है खाली कर दीजिए, तो वहां से खाली कर देंगे वो, और मुश्किल से ये 5 मिनट लगेगा खाली होने में, बजाय कि हम आधा घंटा बर्बाद करें, 5 मिनट बर्बाद करके बच्चों को खाली करेंगे, फिर कल से आएंगे क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार हैबिचुअली अगर करेंगे वो तो हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बड़े मतलब बिना डिस्टरबेंस किए हुए, शोर शराबा तो होता ही है क्लासरूम में, लेकिन उस शोर शराबे में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। सर समझने का प्रयास मैं कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए क्योंकि शोर शराबा इतना हो रहा था पीछे या आगे कहीं भी, तो मैं नहीं सीख पा रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस तरह की कुछ घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सोमबर 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 का मतलब होता है निराशाजनक, डोलफुल, मॉर्नफुल, शायद सीरियस। राखी सावंत को किसी ने कहा कि तुम अगर अपने लिए ढूंढ रही हो परफेक्ट हस्बैंड तो स्वयंवर रचाओ, स्वयंवर रचाओगी तो मनपसंद वर ढूंढ लोगी। वो एक नहीं कई स्वयंवर रचाई, फिर भी कोई नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आज भी वो क्या है, वो सोमवार है। किसी ने कहा कि ऐसा करो तुम सोमवार 21 सोमवार करो, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा, शिव जैसा पति मिलेगा। पति मिला क्योंकि शिव की आराधना हो रही थी, लेकिन दीपक का लाल मिल गया। अब बेचारी उसके बाद भी, शादी करने के बाद भी क्या है, सोमवार सोमवार सोमवार, उदासीन और निराशाजनक। डोलफुल और उल्टा हो जाएगा चेयरफुल। और डोलफुल के कई भाई आप जानते ही हैं, इम्ब्रोग्लियो 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 इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है राजनीतिक उलझन, परेशानी, समस्या। इम्ब्रोग लियो, IMB रोग, लियो बहुत ही सुंदरमुन्नी। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होगा जबरदस्ती प्रेम का रोग लियो और आपके जीवन में आ गए हो। इम्ब्रोग्लियो इम्ब्रोग्लियो इम्ब्रोग्लियो। मायावती को जब अमर सिंह के साथ प्यार भयो तो उनके जीवन में क्या आयो, इम्ब्रोग्लियो। एन अनवांटेड, डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग सिचुएशन फुल ऑफ ट्रबल एंड प्रॉब्लम्स, उलझन घबरा देने वाली स्थिति, इम्ब्रोग्लियो। इंटेंगलमेंट और उल्टा हो जाएगा सिंप्लिसिटी। इंजंक्शन 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 इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है अध्यादेश। हमारे मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने रेलवे जंक्शन की यात्रा की, देखा कहां किस जंक्शन पे साफ सफाई कितना है और नहीं है, और सब जगह जा जाकर हर जंक्शन पे जाके क्या दिया, इंजंक्शन दिया। सारी जंक्शन पे जा जाकर इंजंक्शन दिया वहां के अथॉरिटी को कि हर प्लेटफॉर्म इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि यात्री को बार बार आने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा जंक्शन हमारा होना चाहिए। यहां का बेडरूम ऐसा होना, बाथरूम ऐसा होना चाहिए जो बेडरूम से भी बेहतर होना चाहिए।
इस तरह की शोर शराबा बिल्कुल स्वागतपूर्ण है, स्वीकारनीय है। तो हमारे मोदी जी ने कहा कि जो बाथरूम है रेलवे स्टेशन का बेडरूम से भी बेहतर होना चाहिए, ताकि यात्री अगर एक बार प्रवेश करे तो निकलने की चाहत न हो, ताकि दोबारा फिर टिकट कटाए और देश की आर्थिक स्थिति बढ़े। Injunction, an official order to do or not to do something which is given by a court of law, आदेश और आज्ञा। Injunction, edict, sporadic, 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 sporadic मतलब रुक रुक कर, intermittently, fitful, स्पोरैडिक इर्रेगुलरली, इस पूरे दिन बारिश रुक रुक कर होती रहे। द रेन वॉज स्पोरैडिक, लगातार नहीं हुआ। स्पोरैडिक मतलब रुक रुक कर, फिटफुल, इंटरमिटेंट, हैपनिंग समटाइम्स, नॉट रेगुलर और कंटिन्यूअस, छुटपुट और छितराया हुआ। स्पोरैडिक, इस पूरे दिन। इंटरमिटेंट, याद है आपको इंटरमिटेंट? यस, उल्टा हो जाएगा कांस्टेंट। आज जो बारिश है दिन भर की, कैसा है? इंटरमिटेंट या कंटिन्यूअस? नहीं, इंटरमिटेंट, स्पोरैडिक, स्पोरैडिक, नॉट कांस्टेंट। कुलिनरी, 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 कुलिनरी। कुलिनरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू किचन, पाकशाला संबंधी। कुलिनरी, कल की नारी कुलिनरी थी, कल की नारी कुलिनरी थी। कल की नारी सिर्फ किचन तक ही सीमित थी। घर में चावल है कि नहीं है, गेहूं है कि नहीं है, आटा कैसे इसको आटा बनवाया जाएगा, धनिया है या जीरा है या प्याज है या फिर पुदीना है कि नहीं है, ये सारी चिंता किसकी होती थी? कल की नारी की। आज की नारी कुलिनरी नहीं रही, आज की नारी पिज्जा। देखिए देखिए, आज की नारी पेक्यूनरी भी हो गई। आज की नारी, पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू मनी, फिनांस। आज की नारी देश दुनिया को आर्थिक रूप से भी सबल बना रही है, मेहनत करके उसको एक मुकाम पर ले जा रही है। कल की नारी कुलिनरी थी, आज की नारी पेक्यूनरी है, पैसा कमाने में देश दुनिया को सहयोग कर रही है। हमारे घर की आधी आबादी तो कुछ करते ही नहीं है, आधे जो बच गया उसमें से आधा से अधिक दारू पी के सोया रहता, सही बोल रहे हैं आप। और आधे लोग कुछ करने का प्रयास करते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं। लेकिन महिलाओं को तो बहुत कम ही जगह मौका मिलता है कुछ करने का। लेकिन जो महिलाएं जिद्दी होती हैं, फिर उनको कौन रोक पाएगा? वो बिल्कुल पानी की तरह होती हैं, जितना रोकोगे हम उतने ही मजबूत होंगे और एक दिन इस तरह भागेंगे कि सर दीवार को तोड़ के चले जाएंगे, चाहे बांध कितना बड़ा क्यों नहीं हो। नदी के पानी को देखते कितना भी आप बांध के रखेंगे, आप ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ खतरनाक है, बांध कितना भी मजबूत क्यों नहीं हो उसको तोड़ ही देगा। तो कल की नारी कुलिनरी थी, आज की नारी पेक्यूनरी भी हो गई, पढ़ भी रही और पैसा कमाने में भी सपोर्ट कर रही, कनेक्टेड विद कुकिंग और किचन, पाकशाला संबंधी, रसोई से संबंधित। ट्रेवल, 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 ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है घोर कष्ट, घोर प्रयास। ट्रेवल, ट्रेवल, ट्रेवल। आप देखते होंगे मुंबई ट्रेन, जो लोकल ट्रेन होती है, उसमें ट्रेवल करना बहुत ही मुश्किल है। वहां ट्रेवल करना ट्रेवल से कम नहीं है। गौरव जी बचपन में सुना करते थे कि अगर मुंबई की लोकल ट्रेन के गेट के सामने अगर आप हैं, बाहर हैं, तो अंदर चले जाएंगे, और अंदर है तो, और शायद अभी भी होता होगा ऐसा। 2009 में पहली बार मुंबई जाने का मौका मिला। कुछ यार दोस्त दिल्ली आए थे हमारे साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि यार मैंने अपना मंजिल मकसद ढूंढ लिया है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे मॉडल बनना है, तो दिल्ली में नहीं, हम मुंबई जाएंगे। सब मुंबई चले गए। मैं भी गया मिलने के लिए 2009 में। तो देखा जब वो कहीं मुझे अंधेरी, कोई है वो अंधेरी वेस्ट है कहीं पे, वो घुमाने के ले जा रहे थे। ट्रेन आई, बिल्कुल भरा हुआ था ट्रेन। जैसे ट्रेन आई, गेट के पास
हम लोग थे, मैं आगे था, यार दोस्त पीछे थे। जैसे ट्रेन रुकी और जब खुल गई, वहां से चलने लगी, तब मुझे पता चला कि मैं ट्रेन के अंदर हूं। इस बीच में क्या हुआ, कब लोग बाहर आए, कब मैं अंदर गया, पता ही नहीं चला। इतने रफ्तार से काम हुआ। और सोचिए इतना भीड़ होता है वहां पे। वाकई में मुझे लगा कि बचपन में कोई फेंक रहा है, ऐसा कैसे होगा कि मैं नहीं चाहूंगा तो मैं अंदर कैसे चला जाऊंगा। लेकिन वाकई में आप वहां पे हैं तो मुश्किल है। आप सोचिए लोकल ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं आप, हाथ पे हाथ, चैन पकड़ लिया आप, ऊपर एक हाथ, दूसरा हाथ, तीसरा हाथ आ गया, और पसीना बह रहा है। न जाने पसीना किन किन गलियों से ट्रेवल कर रहा है। कितना वो संकट वाली बात होता होगा। हाथों दोनों बंधा है, ये क्या करेंगे। आप इधर उधर देखते होंगे, भाई कुछ हो रहा है, अगर हो रहा है तो यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। यही हो सकता है, दोनों का हाथ बंधा ही है। तो ट्रेवल का मतलब होता है पेनफुल और लेबोरियस एफर्ट, घोर दुख, कठोर परिश्रम है ट्रेन से ट्रेवल करना। वो मतलब जानते ही आप, वो मतलब शत्रु नहीं, फो का मतलब शत्रु। और जो होता है फो आपको देता है वो कष्ट, तकलीफ। हैप्पीनेस का स्पेलिंग गलत लिख दिया है। वाई 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 वाई। आजकल भाई भाई से क्या करता है, वाई करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, कंपीट करता है। होर लगी है भाई भाई में कि कौन भाई नंबर 1 पे जाएगा। अनिल अंबानी तो हथियार ही डाल दिए, बोले हमसे ना हो पाएगा। अब भैया आप जो करना आप ही कर लो। दोनों भाई के बीच में क्या था, वाई था, टू कंपीट विद अदर पीपल टू अचीव और गेट समथिंग। प्रतिस्पर्धा होना। भाई भाई में क्या है, वाई है। कंपीट करना उल्टा हो जाएगा असिस्ट करना। वो का मतलब बहुत ही सुंदर, समझ रहे हैं आप लोग। वो का मतलब एक्सट्रीम सैडनेस, तकलीफ, उदासी, दुख। वो जब लीला के साथ होता है तब मुझे महसूस होता है वो एगोनी। उल्टा क्या हो जाएगा, बोन, हैप्पीनेस। और यह है फो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो होगा फो वो आपको देकर जाएगा वो। जो होगा फो क्या देगा, फो का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर फो। इसलिए देते रहते हो वो, एन एनिमी, शत्रु। तो याद रखिएगा फो और ओ। एली का मतलब सहेली, दोस्त। कममरेट 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 कममरेट। कममरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, मेमोरियलाइज करना, किसी की याद में कुछ उत्सव मनाना। कि तुम चले गए जरूर हो लेकिन तुम्हारी याद आज भी जिंदा है, और हम उस याद को सेलिब्रेट करते हैं कि तुम थे मेरे जिंदगी में। कम्मो अपने खसम को खो दी, लेकिन कम्मो हर रात अपने यार दोस्तों के साथ कमेमोरेट करती, अपने खसम को सेलिब्रेट करती। रिकॉल एंड शो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। कमेमोरेट करना, असमनसो मनाना। बजाय कि आप रोए चिल्लाएं, जितना दिन वक्त गुजरा उनके साथ हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करना और उल्टा हो जाएगा डिजॉनर करना। जिट्री 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 जिट्री। जिट्री का मतलब नर्वसनेस, घबराया हुआ। कोई चीज होने वाला है उससे पहले हम जो फील करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम जिट्री कहते हैं। लेकिन हमारा जो कोच होता है, हमारा टीचर, हमारे मास्टर, हमारे पेरेंट्स, सब हमें क्या कहते हैं, यस, घबराओ मत, जीत तेरी ही होगी।
जीत तेरी ही होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। इस विश्वास के साथ तुम अपना आगे कदम बढ़ाओ, जीत तेरी ही होगी। सो डोंट फील jittery, a feeling of nervousness that you experience before something important happens. jittery. मुन्ना को बहुत सारे लड़की वाले देखने आए। मुन्ना सोच रहा है लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, पसंद करेंगे नहीं करेंगे, घबराए हुआ, नर्वस है, नर्वस ही आ गया है। एक बार, बहुत पुरानी बात है, मैं बीएचयू, हमारे एक मित्र रहते थे, तो मैं बनारस गया था एग्जाम देने के लिए एसबीआई बैंक का। तो वहीं पे ठहरा हुआ था बनारस, जो बीएचयू का जो हॉस्टल है, वो हॉस्टल में रहते थे, मैं भी वहीं पे रुक गया था। तो उनके दो चार यार दोस्त आए बात करने के लिए, तो ऐसे बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा यार पता नहीं उसे क्या हो गया, बहुत फ्रस्ट्रेटी आ गया है वो। हमने कहा फ्रस्ट्रेटी आ गया है? मैं अंग्रेजी सीख ही रहा था, फ्रस्ट्रेट सब तो सुना था, पर फ्रस्ट्रेटी आ जाना। फिर मैंने उनसे पूछा उनके जाने के बाद कि ये फ्रस्ट्रेटी आना क्या होता है ये? तो बोली फ्रस्ट्रेट शब्द से बना हुआ है, ये बिहारी रूपांतरण है। फ्रस्ट्रेट का फ्रस्ट्रेटिया जाना, नर्वस का नर्वसिया जाना। हमने कहा महान है हिंदुस्तानी। जिटरी का मतलब नर्वस होना, और उल्टा हो जाएगा रिलैक्स। देखिए, आप अगर आप नर्वस हैं और अनर्वस नहीं है, दोनों स्थिति में आपके रिजल्ट पे फर्क पता कब पड़ेगा? जब आप निगेटिव सोचेंगे। पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। नर्वस, अगर आप नर्वस हो जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप और बुरा करके आएंगे, आप अच्छा तो होगा नहीं। नर्वस हो जाने से अच्छा हो जाए तो हर बैठ के घर में खूब नर्वस होगा, 1 घंटा नर्वस ही हो लेते हैं, लेकिन नर्वस होने से कुछ होता नहीं है। एग्जाम के पहले लोग पहुंचते हैं, बोलते हैं बहुत सारे बच्चे आके कि सर सब कुछ घर पे अच्छा हो जाता है, लेकिन सर जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, जो जानते हैं उसको भी गलत करके आ जाते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि आप नर्वसिया जाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं ये सोच के कि पता नहीं बनेगा या फिर कैसा एग्जाम जाएगा, एग्जाम बुरा गया तो फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा ये सब तय है। कहते हैं व्हाट इज अलॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। जो आपके जीवन में अलॉट कर दिया गया उसको कोई ब्लॉट नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीजें ना तय होती है। अब देश दुनिया चलता है, आप जानते हैं, एक होता है मास्टर प्लान, बना दिया जाता है कि ऐसे 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 करना है। उसके नीचे एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान, जो शॉर्ट टर्म प्लान चेंज होता रहता है, मास्टर प्लान फिक्स्ड है, कैसे ऐसे हमें करना है उसको अचीव करने के लिए। प्रकृति भी आपको भेजी है तो एक प्लान के साथ भेजी है। जब हम लोग एक प्लान बना लेते हैं, हम मनुष्य लोग, तो जो यूनिवर्स को चलाने वाला एक एनर्जी है, एक शक्ति है, जो स्वाभाविक सुपर प्लान बना के भेजा होगा कि इससे ये काम करवाना, इससे ये काम करवाना, इससे ये काम करवाना, वो बिल्कुल बस आपको अपने अंदर की आवाज को समझना है, सुनना है और उसके अकॉर्डिंग कदम से कदम मिला के चलना है। कभी असफलता मिलेगी ही नहीं मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने अंदर की आवाज कम और बाहर जो दिखता है उसके अकॉर्डिंग चलने का बहुत प्रयास करते हैं। जैसे एक बार एक छिपकिली को हो गया था ऐसे ही कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो छिपकिली को कई लोग बोलने आए कि यार बगल में भोज हो रहा है तो तुम्हें भी आमंत्रण मिला है, चलो, बाकी लोग भी चल रहे हैं। तो छिपकिली कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो ये छत गिर जाएगा, छत को तो मैं ही संभाल के खड़ी हूं, इसलिए मेरा जाना संभव नहीं है, तुम लोग होके आओ, फिर उसके बाद तुम लोग संभालना, फिर मैं जाऊंगी। हम मनुष्य को भी कभी भी ऐसे लगता है कि जिंदगी हम खुद ही संभाल रहे हैं, हटेंगे तो छत ही गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल एक प्लान के साथ, एक मैनेजमेंट के तहत आपको धरती पे भेजा गया है। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, और विद्यार्थी बहुत दूर की बात नहीं है, पास में ही विद्यार्थी बन के आपको पढ़ाने के लिए यहां तक आया हूं। तो विद्यार्थी के जीवन की हर बात मेरे दिमाग में है कि मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड होता था, कितना नर्वस होता था, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। 10th में जब मुझे 53 मार्क्स आए, 10th में 53 मार्क्स आए, तो मैं 2 दिन तक रोता ही रहा, 2 दिन तक 53 लगातार, बिल्कुल खा पी कुछ नहीं रहा। भाई साहब जिद करके ले गए मूवी दिखाने के लिए, क्योंकि मैं जमालपुर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है भागलपुर के पास, वहां से मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ उधर ही हुआ है। तो वो एक मुंगेर में एक नीलम सिनेमा टॉकीज कुछ हुआ करता था, अब तो शायद नहीं है, वहां पे ले गए। मूवी का नाम था सनम। आपने गाना भी सुना होगा कि खुदा करे सनम का नाम आए, ऐसे कुछ करके गीत था, काफी अच्छा मूवी था वो। लेकिन उस मूवी में मैं रो रहा हूं,
उस मूवी में भी मैं रोए जा रहा हूं, ये सोच सोच के 53% सब मुझसे उम्मीद करता था कि मुझे 70% आएगा, 80% आएगा, और मुझे आया 53% और कम आता तो थर्ड डिवीजन। 50 से कम होता तो थर्ड डिवीजन ही हो जाते हैं हम। और ये सोच के यार दोस्त को क्या बोलेंगे, वो मिल गया तो फिर क्या बोलेंगे, सर मिल गए तो क्या बोलेंगे, हम घर से निकल नहीं पाएंगे हम तो अब। लेकिन 2 दिन अगर हम आंसू में नहीं, अगर आनंदित होकर भी गुजारते तो भी हम यहीं होते। सब कुछ डेस्टिनी था, ठीक है, उस बात को समझते, चलो ठीक है 53 आया, भगवान थर्ड डिवीजन तो नहीं दिया। और क्यों 53 दिया, इसके पीछे बैठ के चिंतन करना चाहिए, कहां कमी रह गई, या वाक्य में बस हम ऊपर ऊपर रह गए, बस हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर लेंगे, उसकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। लेकिन हम नकारात्मक चीजों को देख के और परेशान करते हैं। लेकिन हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो, आप आनंद में रहिए, सब कुछ डिसाइडेड है, एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान, क्योंकि हम सब मास्टर पीस ही हैं। तो वोलेटाइल का मतलब होता है जो चेंजेबल, फिकल हो, मर्कुरियल हो। वोलेटाइल, हमारे भोले बाबा, उनका भी विचार क्या है, वोलेटाइल है। कभी प्रसन्न हो जाएंगे किसी पे और कभी किसी पे तीसरी आंख खोलकर उसे भस्म कर देंगे। यही हुआ था कामदेव के साथ। कामदेव बाबा ने कुछ आतंक मचा दिया था, बस तीसरी आंख खोल के उन्हें जला दिया गया, फिर उनको धरती पे लाया गया। अभी सोचिए कामदेव जो हैं जले हुए मात्रा में जिंदगी गुजार रहे हैं, तब हमारे संसार में इतना हंगामा हो रहा है। और कामदेव पूर्ण रूपेण होते धरती पे, तब तो बहुत मुश्किल होता एक साथ बैठ पाना। कभी उनको इच्छा आया अपने बेटे का सर काट दिए, फिर इच्छा हुआ तो हाथी का सर काट के उसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है तुम हाथी का सर इस्तेमाल करो। अब हमारे भोले बाबा हैं, वोलेटाइल है, कब किस पे प्रसन्न हो जाएंगे, लाइबल टू चेंज रैपिडली एंड अनप्रेडिक्टेबली ऑफ अ सब्सटेंस इजिली इवेपोरेटेड, वाष्पशील, परिवर्तनशील। ये इंसान के मूड के लिए भी इस्तेमाल होता है, वोलेटाइल। कैप्रिसस और उल्टा क्या हो जाएगा, स्टेडी। वेम से ऐसा कीजिए आप डब्लू हटा दीजिए, क्या बन जाएगा। और हिम मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे कई सालों से जानते हैं, सिर्फ हिम में क्या लगाना था और डब्लू लगते ही क्या बन जाता है, ये विम बन जाता है। और विम का मतलब होता है सनक, मर्जी। वेम अ सडन डिजायर और चेंज ऑफ माइंड, स्पेशली वन दैट इज अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन्ड। न जाने तुम अचानक ऐसा क्यों करने लगते हो, ये तुम्हारा क्या है, विम है, सनक है, तरंग है और मर्जी है। इसी से बना है विमजिकल, ये नाउन है और विमजिकल एडजेक्टिव है। हम उस व्यक्ति को विमजिकल बोलते हैं जो अपनी मर्जी से हर काम करता है। अभी ये सोच रहा है, कल के दिन कुछ और सोचने लगे, वैसे सोच वाले व्यक्ति को विमजिकल कहते हैं। हमारा छोटा भीम लड्डू खाने के बाद फिर विमजिकल हो जाता है, उसके मन में सनक आ जाती है, फिर जिसको तिसको ठोकते ठाकते रहता है। वो फैड उल्टा हो जाएगा फैक्ट। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, इमटीरियल, घिसा पिटा, ऑर्डिनरी, बैनल। ट्रिवियल बहुत ही तुच्छ। यार तू परेशान क्यों हो रहा है, तेरा जो बिल आया है ट्रिवियल है, 2 रुपये आया है, मात्र 2 रुपये आया, तुम चिल्ला रहे हो। बोले मैं इसे चिल्ला रहा हूं क्योंकि 200 यूनिट तक केजरीवाल ने क्या कर रखा है, फिर 2 रुपया क्यों आ गया, ये 2 रुपया भी मैं नहीं दूंगी। इस बात को लेकर परेशान है और लोग कर रहे हैं कि बेटी तेरा बिल क्या है, ट्रिवियल है। और क्या है, ट्रिवियल है। ट्रिवियल मतलब ऑफ लिटिल वैल्यू और ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, मामूली और घिसा पिटा। ट्रिवियल इनसिग्निफिकेंट, उल्टा हो जाएगा वैल्यूबल। आउस्ट का मतलब होता है निकाल देना, एक्सपेल कर देना। आउस्ट अगर हटा दो इससे एस तो क्या बन जाएगा, तुम 5 बार 0 पे आउट हो चुके हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें टीम से आउस्ट नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। आउस्ट का मतलब ड्राइव आउट और एक्सपेल समवन फ्रॉम अ पोजीशन और प्लेस, बेदखल कर देना, निकाल देना। आउस्ट एक्सपेल करना और उल्टा करना रिटेन कर देना।
स्लोद 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 स्लोद। स्लोद का मतलब सुस्ती, लैसिट्यूड। वेरी गुड अमन जी। जो लोग होते हैं, स्लोद को कैसे याद रखोगे? SLOW। जो होगा, जिसके अंदर भरा होगा स्लोद, स्वाभाविक हो जाएगा स्लो। क्या हो जाएगा? स्लो। स्लो। तुम स्लो क्यों हो यार? बोले सर मैं स्लो इसलिए हूं क्योंकि मेरे अंदर क्या भरा हुआ है? स्लोद भरा हुआ है। स्लोद का मतलब, ओहो, इंग्लिश में कुछ और लिख दिया है, आलस्य और निष्क्रियता। आलस्य और निष्क्रियता, कोई काम करने की इच्छा ना हो, आलस्य से भरा हुआ होना। लेथार्जी उल्टा हो जाएगा विगर 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 विगर। इंपोस्टर 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 इंपोस्टर। इंपोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया। इंपोस्टर। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अपने चेहरे पे हर दिन हर जगह क्या बदलते रहे? पोस्टर। समझ जाइए वो है इंपोस्टर। बिहार में पहुंचे तो बिहारी हो जाए, हरियाणा में पहुंचे तो हरियाणवी हो जाए, गुजरात में पहुंचे तो गुजराती हो जाए। समझ जाइए क्या है वो? इंपोस्टर। इंपोस्टर वो है इंपोस्टर। हमारे जितने बाबा हैं सब क्या हैं? इंपोस्टर ही हैं। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स, प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, बहाना करना, टू समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स। धोखा देने के लिए अपना रूप बदल लेना। इंपोस्टर, पाखंडी, बहरूपिया, स्विंडलर, धोखेबाज। शार्लटन। वेरी गुड। डेकोरम 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 डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार। डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार, कटसी। देखो राम, तुम रम पीते हो, इससे मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन मां बाप के सामने बैठ के ढक्कन खोल रहे हो। बुआ आई है, फूफा है, सबके सामने बैठ के ढक्कन खोल रहे हो, और इतना ही नहीं, बुआ को भी वार लगा रहे हो। बेटा दिस इज नॉट ए डेकोरम नहीं है। तुम्हें पीना ही है तो कोने में जाके पी लो, लेकिन सबके सामने पीना, दिस इज नॉट डेकोरम। बिहेवियर दैट इज कंट्रोल्ड, काम एंड पोलाइट। शिष्टाचार और सदाचार। तो हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए? डेकोरम डेकोरम डेकोरम। डिसेंसी उल्टा हो जाएगा इन डिसेंसी। डेलिनिएट, एक मिनट, डेलिनिएट 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 डेलिनिएट। डेलिनिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना, पेश करना, आउटलाइन करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। डेलिनिएट। दिल्ली को कैसे नीट और क्लीन बनाया जाए, दिल्ली को कैसे नीट और क्लीन बनाया जाए, इस पे हमारे मोदी जी, मोटा भाई केजरीवाल सब इकट्ठे बैठ के क्या कर रहे हैं? डेलिनिएट 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 कर रहे हैं। टू डिस्क्राइब समथिंग कंप्लीटली इंक्लूडिंग डिटेल्स। पूरे डिटेल्स के साथ किसी चीज को डिस्क्राइब करना कि हम दिल्ली को कैसे दुनिया का सबसे बेहतरीन कैपिटल बना सकते हैं। और मुझे लगता है कितने सारे दिग्गज हैं, महामहिम मसीहा मोदी जी, केजरीवाल, मतलब उनके बारे में कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, मोटा भाई, ये सब लोग चाहेंगे तो मुखर्जी नगर, दिल्ली, हर कोना कोना बेहतर हो सकता है। मोदी जी जो विदेश में जाके पैसा बांट देते हैं, नेपाल को कभी कुछ दे दिया, श्रीलंका को भी दिया, मैंने सुना है दिया। अगर श्रीलंका में मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होता तो वो तो सरप्लस ही होता पैसा। उतना पैसा अगर मोदी जी अपने निगरानी में लगा देंगे दिल्ली में, जैसे सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं दिल्ली में मोदी जी अपने निगरानी में, मैंने देखा एक बार गए भी थे देखने के लिए, तो मेरे कहने मतलब है कि सेंट्रल विस्टा की जगह पूरा दिल्ली बना देते, वो जगह जगह घूमते कि यहां यहां मास्टर प्लान बनाते, यहां पे ये चीज होना चाहिए, यहां पे ये होना चाहिए। फिर सरकार के सामने कौन क्या कर पाएगा?
एक मास्टर प्लान बनना चाहिए था जिसमें कि बना हुआ है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि वोट बैंक की पॉलिसी है। लेकिन वोट से आगे बढ़ के दिल्ली को सुंदर बनाया जा सकता था। सेंट्रल विस्टा बाद में बनता, पूरा दिल्ली बनाते। मोदी जी का जितना पावर है उस पावर में सेंट्रल विस्टा थोड़ी है, उस पावर में तो पूरा दिल्ली को भी दुनिया का बेहतरीन बना सकते थे। आज चलो, आज बिहार में जो फंड जा रहा बंद, सारा फंड लगेगा दिल्ली में, और उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में बिल्कुल वार्ड लेवल पे काम होता, दिल्ली दुनिया का बेहतरीन बन जाता। लेकिन हमारे नेहरू बिहार में यहां पे एक रोड है, 10 साल से मैं देख रहा हूं रोड नहीं बन रहा है। अब बनने वाला, दिलीप पांडे जी आए थे, उद्घाटन करके चले गए थे, अब होगा। लेकिन जैसे पता चला मोदी जी ने एमसीडी का इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया है, फिर वहां से सब कुछ खत्म, हटा दिया गया, जो भी लगा हुआ था बैनर पोस्टर सब हटा। जब इलेक्शन का जब टाइम आएगा तब वहां फिर से किया जाएगा। तो ये पॉलिटिक्स है ना, हमारे देश को बिल्कुल खराबी कर दिया है। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन तभी, जैसे हम लोग क्या करते हैं बचपन में, तभी पढ़ते हैं जब एग्जाम सर पे आता है। एग्जाम सर पे नहीं आता मस्ती कर रहे होते, जैसे एग्जाम है फटाफट रात भर, क्या बेटा एग्जाम चल रहा है, रात भर दिन भर पढ़ रहा है। वैसे है पॉलिटिशियन भी है, वही बच्चा तो विद्यार्थी, वही तो पॉलिटिशियन बनता है। आदत वही बनी हुई है, जब इलेक्शन आएगा तो फिर कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गंदी बात है। डेलिनिएट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, वर्णन करना। स्प्राई 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 का मतलब होता है, स्प्राई का मतलब होता है फुर्तीला, स्पिरिटेड, जोश उत्साह उमंग से भरा होना। कहते हैं दूसरे की लुगाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। अपने बच्चे और दूसरों की लुगाई सबको लगती है स्प्राई स्प्राई स्प्राई। अपना बच्चा सबको अच्छा लगेगा और दूसरे की बीवी भी अच्छी लगेगी, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है। एक्टिव एंड एबल टू मूव क्विकली एंड एनर्जेटिकली, फुर्तीला और चंचल। भाभी जी घर पे हैं मन जी, देखा है आपने? अरे आपकी भाभी की बात नहीं कर रहे हैं। एक सीरियल आती है भाभी जी घर पे हैं। अब आप देखेंगे जो नल्ला है अंगूरी भाभी को पसंद करता है, और मनमोहन तिवारी किसको पसंद करता है? अनीता मैम को, गौरी मैम को। आप भी करती हैं क्या? नहीं नहीं, आप हप्पू सिंह, बहुत ही चलिए अच्छी बात है। तो आप देखिए कि दोनों में कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो दूसरे को दिख रहा है लेकिन पति को दिख ही नहीं रहा है। कुछ बात तो है अंगूरी भाभी में जो नल्ला पागल है, लेकिन जो बात के कारण नल्ला पागल है उसी बात के लिए मनमोहन पागल क्यों नहीं हो पा रहा है? वो नहीं देख पाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो नजदीक में चीजें में नहीं दिखती है, दूर में होता है वही दिख पाता है। तो पराई लुगाई होती है हमेशा स्प्राई स्प्राई स्प्राई। स्प्राई का मतलब इजाइल, और उल्टा हो जाएगा स्लगिश। बिल्कुल हो सकता है उल्टा। इस दुनिया में वाक्य 3.5 प्रकार के
कल्चर शॉक लगा था मुझे, ये क्या कैसा कल्चर है, ये समझ नहीं आ रहा है। लड़कियों को सिगरेट पीते देख रहा हूं, लड़कियों के साथ इस तरह अंदाज में घूमते बैठते देख रहे हैं कि परेशान हो रहे थे हम। लेकिन हमने अपने आप को समझाया, सिखाया, बिल्कुल थाम के रखा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फाइनली मेरी बारी आई पूछने की, क्या बनना चाहते हैं आप? किसी ने कहा सीईओ बनना चाहता हूं। पहली बार सुना सीईओ। कैट की तैयारी करने आ गया था, लेकिन सीईओ का पता ही नहीं था, सुना ही नहीं था कभी। पहली बार लड़के मुझे सुना। किसी ने कहा सर मैं ओपेरा हाउस, पहली बार सुना ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस के सामने घर खरीदना चाहता हूं। किसी ने कहा मेरा बाप का बिजनेस है, उस बिजनेस को मैं मैनेजमेंट करके बहुत दूर तक ले जाना चाहता हूं। ऐसे सब लोगों ने कहा। मेरी बारी आई, मैंने कहा सर आई वुड लाइक टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, इतनी हंसी नहीं आई थी। ये तो 1000 बच्चे की हंसी है, मात्र 60 बच्चे का क्लासरूम था, और इतने जोर से हंसी आई ना कि आपका हंसी का 10 टाइम्स का 100 टाइम्स था वो। लेकिन घबराया नहीं मैं। साकेत सर थे मेरे पास आए, वेल्डन किशोर वेल्डन। कुछ बोलता मैनेजमेंट करके ये, अरे जाओ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। ये मैनेजमेंट करके तुम कैसे बनोगे प्राइम मिनिस्टर, कैसे बनोगे? बत्र की बातें होने लगी, याद भी नहीं है, लेकिन जो ही बात हुआ वो डिमोटिवेटिंग था। सर ने कहा नहीं किशोर, तुमने अगर सोचा ऐसा तो डेली तुम ऐसा करो, लिखो कि आई वुड लाइक टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये मत लिखना आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और डेली लिखो और इस पर सोचो, चिंतन करो, कैट की तैयारी करते रहो, ये भी काम है करते रहो, और ये भी सोचते रहो, इसको भी खिलाते रहो, इसको भी थोड़ा थोड़ा देते रहो आप अनाज। 90% लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने अपने सपनों को लिखकर और निरंतर उस पर चिंतन किया है, तो धीरे धीरे, मैंने कई बार कहा कि योर माइंड हैज ग्रेट कंट्रोल ओवर योर बॉडी। तो माइंड तो एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में जो विचार दे दोगे ना, वही विचार वस्तु बन के बाहर निकल जाएगा। सपना देखा 2003 में, देखा जनवरी में, देखा आज 2022 है, 20 साल हो गए, लगभग 20 साल हो गए। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और आगे भी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वर्तमान में जो दिख रहा है मुझे, मैं उसमें 100% दे रहा हूं। वर्तमान में जो मुझे दिख रहा है, मैं उसमें अपना 100% मैं अपना दे रहा हूं, इसमें कोई कमी नहीं रहा। और मेरे मम्मी पापा भैया पूछते थे कि तुमने पैसा बर्बाद कर दिया। मैंने उनको यही कहा कि भैया आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द माई एफर्ट, नॉट फॉर द रिजल्ट। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एफर्ट, मैं अपने एफर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं कि मेरे प्रयास में कोई कमी न रह जाए। मैंने अपना पूरा प्रयास दिया, रिजल्ट के लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिजल्ट के लिए तो हमारे कृष्ण भी कह के गए हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम कर्म की चिंता कर सकते हैं, फल के लिए आप मुझे दोषी मत ठहराओ। तो कम से कम सपना इंसान को देखना ही है, तो बड़ा ही सपना देख लो, क्या फर्क पड़ता है, होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम मानते हैं कि जिसको हम सोचते हैं दिन रात, वो दिन आज इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। बीज तो अगर आपने बो दिया तो निश्चित रूप से वो आजकल वृक्ष तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन वर्तमान से भी इंसान को सीखना चाहिए कि वर्तमान में मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, चल हट आगे इधर बैठने दे, लेकिन वर्तमान में जो मेरी औकात है, जो मेरा वजूद है, उससे बिल्कुल सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। नहीं देखिए, मैं बनूंगा नहीं बनूंगा बहुत दूर की बात है, लेकिन यह बात है कि अगर मेरे दिमाग में सोच आया है, ये सोच 2002 की नहीं है ना। जब लोग बोलते थे कि तुम क्या बनोगे, तो मेरा दोस्त बोलता मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, डीएम बनूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनूंगा, डीसी बनूंगा। लेकिन मैं उस वक्त यही बोलता था कि मैं यही बनूंगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मेरा बाप कोई या परिवार कोई ऐसा बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जो पॉलिटिशियन हो, बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी यह विचार था, तो विचार आया है तो धीरे धीरे विचार आकार भी लेगा। कहीं ना कहीं अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो जो सोचे हैं कि नहीं मुझे कुछ बनना है, मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्टर नहीं तो कुछ और बनेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि सपना भी सोचा, देखा है मैंने, तो मैंने कुछ ऐसा सपना नहीं देखा जो सिर्फ मुझसे ही जुड़ा हुआ है। सपना देखा तो दुनिया के लिए देखा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं तो मैं हजारों लोगों का, लाखों लोगों का उद्धार कर सकता हूं अच्छे विचार के साथ। आज मैं जैसे मैं इंग्लिश मैं बिहार बोर्ड से बिलोंग करता हूं, फिर भी जब मुझे पढ़ाना पड़ा, मुझे कि अंग्रेजी पढ़ाता हूं मैं, तो फिर मैंने सीख कर जैसे भी हो मैंने पढ़ाना शुरू किया और मेरा अपना 100% दिया। तो आज मैं एक ऐसा टीचर बना हूं कि मैं हजारों बच्चों को पढ़ा लेता हूं और हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। हमारे और उनके मिली मदद से ऐसा हो चुका है। वैसे अगर मैं किसी पॉलिटिक्स में आता हूं तो वहां भी मुझे लगता है कि मैं अगर
मुझे मौका मिलेगा तो वहां भी मैं अच्छा करूंगा, और उतना ही अच्छा करूंगा जितना मैं टीचिंग में कर पा रहा हूं। इसीलिए मैं तो ये मेरी बात नहीं, ये बात आपकी है कि आप भी ऐसा सोचेंगे। कुछ भी आप सोचते हैं तो निश्चित रूप से वो सोच आज न कल जरूर आपके सपनों को साकार करेगी। शुरुआत करते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है, आपके लिए तो पहली क्लास है, बहुत ही सुंदर। चलिए बात करते हैं, पहली क्लास है या दूसरी क्लास हो, सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो आइए मैं बता दूं सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है। बहुत ही सुंदर, सब्जेक्ट का हिंदी उद्देश्य, कर्ता नहीं होता है। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, उद्देश्य होता है। गोस्वामी जी आज नहीं दिख रहे हैं, हमारे बीच नहीं रहे। अब भाई सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा, आइए मुन्नी से ही पूछते हैं जो नहीं जानती हैं सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है। कुछ भी बोल दीजिए आप, कुछ भी जो डिस्क्राइब करे। बहुत ही सुंदर बनी, आप नोटबुक बंद कीजिए, बोलिए फिर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही, काफी अच्छी मेमोरी है आपकी, आप बोलिए। फर्स्ट डे आप नहीं आए थे, बहुत ही सुंदर। देखिए बहुत तो कहना है कि जो डिस्क्राइब करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। नाखून मत खाइए। जिससे काम करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो सब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में नहीं बल्कि जब मैं सेंटेंस के बारे में बता रहा था, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं,
सब्जेक्ट कौन? इज का सब्जेक्ट कौन? आर का सब्जेक्ट कौन? शी का, इज का सब्जेक्ट कौन? एम का सब्जेक्ट कौन? यानी ये सब सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट होता गॉर्जस, तो गॉर्जस के साथ अगर इज यहां पे है तो गॉर्जस के साथ यहां भी क्या होना चाहिए? इज हो जाएगा। राम के साथ अगर सिंगुलर वर्ब है तो वर्ब राम के पहले हो या वर्ब राम के बाद हो, वर्ब हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। लेकिन इस बात को साबित करता है कि गॉर्जस का संबंध, अदरवाइज यहां पे इज, यहां पे आर कैसे होता? यानी इज और आर इसलिए है क्योंकि इज किसके अकॉर्डिंग आया है? शीला। आर किसके अकॉर्डिंग आया है? तो जो भी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, शब्द के अकॉर्डिंग आएगा, वही उस वाक्य का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। जो भी शब्द या जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस